जय हिंद, नमस्कार दोस्तों। मैं राजेश और आप देख रहे हैं MBA राजेश इलेक्ट्रिकल्स। राजेश इलेक्ट्रिकल्स में आपका स्वागत है। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं जो पावर सेविंग डिवाइस आती है जो कि इस प्रकार दिखती है, क्या इसको लगाने से हमारे घरों के बिजली पर बिल पे कोई इफेक्ट पड़ती है नहीं। इस टॉपिक पर आज हम बात करने वाले हैं। तो या फिर कैपेसिटर लगाने से क्या हमारे घरों की बिजली के बिल पे कोई इफेक्ट पड़ती है, ये कैपेसिटर लगाएं या नहीं लगाएं, आज ये सब चीज़ हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि वीडियो पूरा देखें और पूरा देखने के बाद पूरा नॉलेज लें। आज इस वीडियो हम डिटेल में बताएंगे कि पावर सेविंग डिवाइस लगाने से हमारे घरों पर क्या इफेक्ट पड़ती है, क्या हमारे बिजली के बिल पे इफेक्ट पड़ती है या फिर कुछ और पे इफेक्ट पड़ती है, क्या फ़ायदे होते हैं हमें ये पावर सेविंग डिवाइस लगाने से, क्या सच में काम करते हैं या फिर नहीं करते हैं। इस वीडियो में हम पूरा डिटेल बताएंगे। बहुत लोग का ऐसा कहने का होता है कि हमारे पावर सेविंग डिवाइस लगाने से हमारे घरों में 20%, 30% या 40% तक बिजली सेविंग हुई है। इसमें कितनी सच्चाई है, कितनी नहीं है, आज हम टोटल इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। और किस प्रकार ये काम करती है, इसमें क्या क्या उपकरण लगे होते हैं, जो तीन LED आप दिखेंगे उसमें, वो उसका क्या काम है, उसमें क्या क्या रहते हैं लगे हुए, ये सब चीज़ हम डिटेल में बताएंगे आप लोगों को। बस आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि वीडियो पूरा देखें, पूरा लास्ट तक देखें। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, अपने दोस्तों से जरूर शेयर कीजिए। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो बहुत लोगों का कहने का होता है कि पावर सेविंग डिवाइस लगाने से हमारे बिजली की बिल कम आती है, और या फिर कैपेसिटर लगाने से कैपेसिटर लगाने से क्या हमारे घरों के बिजली के बिल पे इफेक्ट पड़ती है या फिर कम होती है नहीं। बहुत लोग ये कहना है। तो बहुत लोग को ये मान चुके हैं कि जो लोग अपने घर में लगाए हैं उन लोग को कहना है कि पावर सेविंग डिवाइस लगाने से घरों के बिजली की बिल कम होती है। तो बहुत लोग से पूछे तो बहुत लोग ऐसा बोलते हैं कि हाँ हमारे 10%, किसी ने बोलते 30%, कोई बोलते 40% हमारे बिजली के बिल मतलब इफ़ेक्ट पड़ती है। तो आप लोग आज का वीडियो में हम यही सब डिस्कस करेंगे, क्या सच में पावर सेविंग डिवाइस लगाने से या फिर कैपेसिटर लगाने से घरों के बिजली के बिल पे कोई इफेक्ट पड़ती है या नहीं। आज इस टॉपिक पर हम बात करेंगे। फ्रेंड्स, सबसे पहले हम आपको बता दें, हमारे घरों को जो लोड होती है वो 3 प्रकार की होती है। पहली होती है रेजिस्टिव लोड, दूसरी होती है इंडक्टिव लोड, और तीसरी जो होती है कैपेसिटिव लोड। इन तीनों लोडों का पावर फैक्टर अलग अलग होती है। तीनों का पावर फैक्टर होती है, तीनों का पावर फैक्टर अलग अलग होती है। अब आप लोग को मन में आता है पावर फैक्टर क्या है। पावर फैक्टर का हमारे इलेक्ट्रिसिटी में बहुत बड़ा एक रोल होती है, जिसके अगर जो आपको इसको सही नहीं रखेंगे तो आपके उपकरण पे बहुत बड़ा इफेक्ट पड़ती है। तो पावर फैक्टर के ऊपर एक सेपरेट वीडियो बनाएंगे। तो अभी समझ लेते हैं कि बिजली की बिल क्या इफेक्ट पड़ती है नहीं पड़ती है। तो आप लोगों को बता दें, रेजिस्टिव लोड जो आती है हमारी यूनिटी पावर फैक्टर में आती है। रेजिस्टिव लोड यूनिटी फैक्टर में आती है, जिसकी पावर फैक्टर सबसे बेस्ट पावर फैक्टर कहलाती है, जो कि सबसे बढ़िया पावर फैक्टर यही होती है। रेजिस्टिव लोड जो होती है, रेजिस्टिव लोड हमारे हीट होने वाली जितनी भी उपकरण है, जैसे कि गीजर, इस्त्री, बल्ब, हीटर, ये सब में हमारे रेजिस्टिव लोड आती है, उसकी पावर फैक्टर बेस्ट होती है। लगभग उसकी पावर फैक्टर 1 के करीब होती है, जो कि सबसे बेस्ट मानी जाती है। और दूसरी पावर फैक्टर जो होती है इंडक्टिव लोड, ये पावर फैक्टर हमारे लेगिंग पावर फैक्टर कहलाती है। लेगिंग पावर फैक्टर जो कि सबसे बेकार पावर फैक्टर होती है, इसी की वजह से हमारे पावर फैक्टर अक्सर बिगड़ जाते हैं। तो लेगिंग पावर फैक्टर में हमारे इंडक्टिव लोड हमारे
उस उपकरण में आती है जिसमें कॉइल बनी हुई रहती है, जैसे जैसे लच्छा वाला कॉइल बन, जैसे कि अब एग्जांपल में लेते हैं आपका घर का मोटर हो गया, फैन, टेबल फैन, ऐसी फ्रिज, कूलर, ये सब जो होती है ये सब आपको इंडक्टिव लोड में आती है। और तीसरी जो बाकी है आखिरी, वो है कैपेसिटिव लोड। कैपेसिटिव लोड हमारे लीगिंग पावर फैक्टर कहलाती है। लीगिंग पावर फैक्टर, जो कि ये कोई लोड नहीं होती, ये कैपेसिटर होती है। जब हमारी इंडक्टिव लोड लगाने से जो पावर फैक्टर बिगड़ जाती है, उसी को कैपेसिटर को जोड़ने पे हमारी लीगिंग पावर फैक्टर थोड़ा बढ़ जाती है। इसी को हम कैपेसिटिव लोड यानी लीगिंग पावर फैक्टर कहती है। कोई लोड नहीं होती है, कैपेसिटर जोड़ते हैं, उसी की वजह से होती है। तो फ्रेंड्स, अब हम आपको बता देते हैं, क्या सच में ये सब बताना जरूरी था कि और ये चीज़ आप समझ गए हैं तो आपको पता चलेगा किस चीज़ का कितना पावर फैक्टर होती है। तो अभी अपना टॉपिक पाते हैं कि सच में डिवाइस लगाने से हमारे कोई फ़र्क पड़ती है। तो एग्जांपल हम एक लोड ले लेते हैं घर के। तो सबसे पहले हम मान लेते हैं वोल्टेज हमारे घरों का लोड, यहाँ लिखते हैं हमारे घरों का लोड। तो मान लेते हैं वोल्टेज बराबर है 220 वोल्ट, आई बराबर है एम्पियर है 25 एम्पियर, हमारे पीएफ पावर फैक्टर है 0.7। ये हमने मान लिए हैं। तभी हम इनको सॉल्व करके देखते हैं। ये हमारे एक घर में बिना कुछ लगाए ये चीज़ इतना हमारे घर के लोड चल रहा, पावर फैक्टर इतना है। तभी एक हम इसका पावर निकालते हैं। तो पावर का फार्मूला होता है P बराबर V इंटू आई इंटू पी एफ। तभी इसको हम बोलते हैं वोल्टेज हमारे कितना है, वोल्टेज है 220 2 एम्पियर 250 पॉइंट पावर फैक्टर 0.7। इसको भी हम सोल्व करते हैं। तो सोल्व करने के बाद हमारा आएगा 3850। तो ये हमारे पावर आ गए। अगर जिसको हमको किलो वाट में करना है, यूनिट में करना है, तो उसे किससे करना है, तो पहले इसको हम किलो वाट में करते हैं। तो इसमें 1000 से भाग दे देंगे तो आ जाएगा 3.85 किलो वाट आ गए। यही हमें यूनिट में भी इसी प्रकार, बस खाली इसमें आवर से मतलब घंटा से इसको डिवाइड कर देंगे तो ये हमारे यूनिट में आ जाएंगे। तो इसको हम गुना करते हैं एच, यानी हो गई ये 3.85 kWh। हमारे घरों का जो बिजली बिल आती है वो kWh में आती है या फिर यूनिट में, दोनों एक ही होती है। तो अभी हमको पता चल गया कि हमारे घरों का पावर फैक्टर 0.7 है। तो उस समय हमारे बिजली का बिल कितना आएगी, 3.85 यूनिट। तो अभी हम दूसरा पावर फैक्टर ले लेते हैं। तो अभी पहले इससे हम 90 मतलब मानते हैं कि हमारे पावर सेविंग डिवाइस लगाने से या फिर कैपेसिटर लगाने से हमारे घरों का पावर फैक्टर इम्प्रूव हो चुका है। तो अभी हम इसको फिर से सोल्व करते हैं 0.9 पावर फैक्टर से। तो अभी देखते हैं, हम पहले इसका करंट निकाल लेते हैं। आई बराबर फॉर्मूला था P बटा V इंटू पी एफ। ठीक, तो पावर हमारे पास कितना है 385। अब वोल्टेज 220 तो पावर फैक्टर 0.9 हुआ 0.9। इसको अभी सोल्व करते हैं तो ये आता है 198 बटा 385। ये अभी हम इसको सोल्व करने के बाद ये आएगा P बराबर 9.44। ये हमारे यहाँ पे आई होंगे। आई बराबर आ गए 19.44 एम्पियर। अभी हमें 90 यानी 0.9 पावर फैक्टर लगाने के बाद कैपेसिटर या फिर ये डिवाइस लगाने के बाद हमारे पावर फैक्टर इम्प्रूव यानी कि बढ़ चुके हैं। तो अभी बढ़ने के बाद पहले हम 7 में लिए थे, अभी 9 में, तो इसका एम्पेयर इतना आया। अभी फिर से इसको हम पावर निकालते हैं इनका। क्या सच में हमारे जो
3 यूनिट आई थी, क्या वो इंक्रीज होगी या फिर नहीं, उसको भी हम सोल्व करके देख लेते हैं। तो अभी हम फिर से वही फार्मूला पुट करते हैं। तो P बराबर V इंटू आई इंटू पी एफ। ठीक, इसको वोल्टेज है 220 इंटू एम्पियर आ गए 19.44, पी एफ आ गए 0.9। तो अभी इस कंडीशन में अभी हम देखते हैं क्या हमारे कुछ फ़र्क पड़ती है नहीं। तो हम यहाँ पर लिख लेते हैं P बराबर 384.112, इतना ये हमारी पावर आई है। अभी हम किलो वाट में इसको हम कन्वर्ट कर लेते हैं, उसके बाद हम देखते हैं फिर इसका क्या होता है। तो इसको 1000 से मल्टीप्लाई करने के बाद आ गया 3.48 kWh। इसको मल्टीप्लाई करते हैं h से, तो ये आ जाएगा, मल्टीप्लाई करने के बाद ये आ गया 3.84 kWh। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं आपके सामने ये सब है। तो अभी आपको दिखाते हैं ये यूनिट, और इसको भी यूनिट में लिख लेते हैं तो आपको समझ में आएगा यूनिट और ये यूनिट। अब दोनों में देखें कोई फ़र्क है पॉइंट में, आपको ये 1 ये 5 है तो बस ये 4 है, बस इतना ही फ़र्क पड़ा है। आप कोई भी डिवाइस लगा लें या फिर कैपेसिटर जोड़ लें या फिर पावर सेविंग डिवाइस लगा लें, कोई भी आप जोड़ लें, तो आप देख सकते हैं हम 7 में लिए थे, उसके बाद 9 हमारा इम्प्रूव हुआ है पावर फैक्टर, फिर भी हमारे बिजली के बिल पे कोई इफेक्ट नहीं, हमारे लोड पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ा है। साफ साफ यही होता है कि अगर जब कोई भी डिवाइस लगाते हैं उससे जितना आप घर का लोड चलाए हैं वो चलता ही रहेगा, क्योंकि वो लोड मीटर के थ्रू आती है। उस लोड को कोई कम नहीं कर सकती, कम कर सकती है तो वो सिर्फ आप कम कर सकते हैं। बिजली का बिल सेविंग करने का एक ही रास्ता है कि जितना आपका यूज है उतना ही चालू करके रखिए, बाकी जहाँ यूज नहीं उसको बंद कर दीजिए। सबसे बेस्ट अगर जो आपको बिजली बिल कम मतलब आपके घर में ज़्यादा बिजली बिल आ रहा है, आपको कम करना है, सबसे बेस्ट तरीका यही है कि जितना आपका बिजली का कंज्यूमर है, मतलब जितना ज़रूरत है उतना ही यूज करें, जो ज़रूरत नहीं उसको बंद कर दीजिए। किसी प्रकार के भी कोई बहकावे माँ के ऐसा कोई भी डिवाइस लगाने से हमारे घरों के बिजली के बिल पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ती है, ये आप जान लीजिए। क्योंकि यही से जो आप लोड चला रहे हैं मीटर के थ्रू आती है, और मीटर में जो रीडिंग आएगी वही रीडिंग लेने वाले आएंगे, तो उसी को नोट करके आपको घरों के बिजली के बिल काट के देने वाले हैं। बाकी ऐसा कोई आपके घर में डिवाइस लगा हुआ बोलेंगे कि हमारे घर में डिवाइस लगा फिर बिजली बिल कम नहीं आया, तो उससे उसको कोई मतलब नहीं है। जो रीडिंग मीटर उसको देगी वही मीटर वही रीडिंग आपको वही अनुसार से आपके घरों का बिजली बिल कटेगी। तो आप देख सकते हैं यहाँ भी 3 यूनिट आया है, यहाँ भी 3 यूनिट है, तो बिजली मीटर में तो इतना ये दोनों दिखाएगा ही, भले आप कुछ भी लगा लें। इसलिए कि किसी भी प्रकार के बहकावे में ना आए, कोई चीज़ ना लगाए। हाँ, अगर जो आप लगाएंगे तो इससे क्या होगा कि पावर फैक्टर थोड़ा इम्प्रूव होगा। पावर फैक्टर इम्प्रूव होने से इसके ऊपर एक सेपरेट वीडियो बनाएंगे। पावर फैक्टर का हमारे इलेक्ट्रिसिटी में बहुत बड़ा एक रोल होती है। अगर इसको आप सही रखते हैं तो आपका घर का लोड जितना भी होती है वो सब वेस्ट, मतलब उसका एफिशिएंसी उसके लाइफ बढ़ जाती है। और जो वायर का साइज जो होती है, जैसे एक एग्जांपल ले लेते हैं, अगर जो आपका घर कोई भी लोड चलाने के लिए अगर जो आपको 2.5 स्क्वायर mm की वायर लग रही है, उस समय 7 पावर फैक्टर में, अगर जो ही आपका पावर फैक्टर 9 हो जाता है तो उस टाइम आपको 1.5 स्क्वायर mm से भी आपका घर वो लोड चल सकता है। क्योंकि आप यहाँ पे देख सकते हैं ये 0.7 पावर फैक्टर में हमारे 25 एम्पियर थी। अब जब 0.9 पावर फैक्टर है वही लोड से, तभी देखते 19 एम्पियर आ चुके हैं। तो एम्पियर का कमी हो चुका था। एम्पियर कम होने से हमारे वायर का हीट भी कम होता है। इसके लिए और हमारे घर का जो लोड तो चलने में उसको किसी प्रकार कोई समस्या नहीं होती, वो सही से चलती है। तो आज का आपको इस टॉपिक समझ में आ गए होंगे। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है, अगर जो हमारा यह वीडियो आपको अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबा कर रखिए
ताकि हमारे कोई भी नया नया वीडियो अगर अपलोड करें इस चैनल पर उसके नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।